जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी कैसे कृपा करते हैं, कैसे सुनते हैं। गुरु जी की बहुत कृपा है सभी संगत पर। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। और ये सत्संग आपके सामने आया है, आपके पास आया है, तो कोई घर में बीमार है तो उसकी बीमारी जरूर गुरु जी दूर कर देंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो शुक्राना करने में बहुत देर लगाती है। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी की कृपा कैसे तुरंत में मिलती है। ये बात बृहस्पतिवार की है। उस दिन मेरा बेटा स्कूल गया और जब स्कूल से आया तो उसे खाना खाने की टाइम ही नहीं मिली। फिर वो कोचिंग के लिए निकल गया। उसके बाद वो 6:15 में घर आ गया था। तो उसके बाद मैं उसे बोली कि कुछ खा लो, तो उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वो खाना नहीं खाया। उसके बाद में वो अपना जो स्कूल का कुछ पढ़ाई था वो किया। और उसके बाद मैं उसे जिद की कि कुछ खा लो, तो वो पनीर की भुर्जी और रोटी, उसने 2 रोटी खाई। और उसके बाद उस टाइम में 7:30 हो रहे थे। उसके बाद में फिर वो टाइम मैं नहीं देखी थी, लेकिन 9:30 शायद हो रहे थे टाइम। उस टाइम में मेरे हस्बैंड अंकल खाना खा रहे थे और उसे भी बुलाए कि आओ खाना खा लो। तो उसने भी थोड़ा खाना खाया। तो खाते खाते उसे इतनी सीने में दर्द हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। तो वो बोला कि मेरे सीने में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, बाएं साइड में, और पीठ में भी दर्द हो रहा है। तो वो खाकर उठ गया। तो फिर मैंने उसे सोची कि शायद हो सकता है कि दोपहर में खाने का टाइम नहीं मिला तो उससे गैस बन गई होगी, तो वो गैस का दर्द होगा। फिर मैंने उसे गैस की दवा दी। तो फिर वो ठीक नहीं हुआ, उससे दर्द थोड़ा सा भी उसे आराम नहीं मिला। तो फिर मैं गुरु जी का जो घी रखती हूँ, जो बच जाता है दिए में, उस घी को भी मैंने उसके सीने में मालिश की। गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरा बेटा नहीं, आप ही का बच्चा है। तो फिर अरदास ही कर रही थी। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं, तो बहुत सारा दवाई मैं अपने आप से भी दे रही थी, होम्योपैथिक दवा दे रही थी दर्द वाली। तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे डॉक्टर हैं भैया, उनसे बात हुई तो वो दवा जो बताए कि इसे देना चाहिए, लेकिन दवा एक जो दवा मेन दवा थी वो नहीं थी, और बाकी की दवा दी थी। थोड़ा बहुत आराम मिला। तो थोड़ा बहुत आराम मिलने के बाद मैं क्या कि गुरुजी का एक स्वरूप है, छोटा सा पॉकेट स्वरूप, तो उसे मैं लेकर आई और गुरुजी का स्वरूप अपने बेटे के सीने के पास में रख दी लगाकर कि गुरुजी अब मेरे बेटे का डॉक्टर आप ही हैं और आप ही सब ठीक करिएगा। फिर मैंने बेटे को बोला कि तुम आराम करो। पहले से उसे कुछ आराम मिला था, तो मैंने उसे आराम करने के लिए बोला कि तुम लेटो। और हम लोग बात ही कर रहे थे अपने डॉक्टर भैया से। तो बातें हो रही थी कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर देख लेगा हॉस्पिटल में जाने के लिए, कि हॉस्पिटल चले जाना। तो फिर बोले कि हाँ ठीक है, जब गुरुजी हैं, सबसे पहले मेरे गुरुजी डॉक्टर हैं, ज़रूर, मेरे मन में ऐसा था कि गुरुजी ज़रूर ठीक कर देंगे। तो उसके बाद संगत जी मैं बोली कि मेरे भैया भी बोले कि हो सकता है ना कि खाना खाने के बाद ये अंगड़ाई ले लिया होगा, तो इसके चलते ना एक जगह गैस घुस जाती है, वहाँ पे इस तरह का दर्द होता है। तो फिर एक गैस की दवा थी, मैं 2-3 दिन पहले ही मंगवाई थी, सिर दर्द और गैस की दवा। तो उसमें जो कॉम्बिनेसन होता है वो मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा, तो उसमें दर्द की भी दवा थी। तो देखने के बाद में उसे मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे बेटे को खिला दिया और उसके बाद उसे बहुत ही आराम मिला उससे, उस दवा से। उसके बाद मेरा बेटा सो गया। फिर हम लोग को भी नींद नहीं आ रही थी कि बच्चा ठीक रहे, लेकिन गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे, सब ठीक करेंगे। फिर जब सुबह उठता है, उठाती हूँ, तो ठीक था, हल्का फुल्का दर्द था लेकिन वो ठीक था। उसके बाद होम्योपैथिक दवा जो नहीं थी मेरे पास, वो दवा मेरे हस्बैंड अंकल लेकर आए और उसे फिर खाने को दी गई, तो उससे उसका जो पेन था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब गुरु जी की कृपा है संगत जी की। जैसा दर्द वो बता रहा था उस टाइम में बहुत डर लगता है कि ये हार्ट का ना प्रॉब्लम हो, और गुरु जी ना
1 सप्ताह पहले से ही सत्संग सुनवा रहे थे हार्ट का और ब्लॉकेज, नस ब्लॉकेज का। तो बहुत मैं चिंता में थी कि गुरुजी सही में जो सत्संग आता है तो अपने परिवार के लिए बोलते हैं कि सुन लो। मैं सुन भी रही थी कि पता नहीं मेरे अंदर ही कोई दिक्कत हो, लेकिन देखिए बच्चे का इस तरीके से दर्द हुआ तो गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट को कटवा देते हैं। यही मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं गुरुजी के लिए कर रही हूँ कि शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी हर पल साथ होते हैं और गुरुजी हर पल अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, हर संकट से बाहर निकाल लेते हैं। जब गुरुजी हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो इंसान के दिमाग में ना चिंता ही बसा हुआ होता है। वो जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो वो चिंता से हमेशा डर जाता है। लेकिन गुरुजी जब साथ में होते हैं, जो गुरुजी पर सच में भरोसा करते हैं मन से, तो गुरुजी हर पल साथ होते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। और गुरुजी मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे बातों से किसी को तकलीफ़ पहुंची होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुना, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं अपने राइटिंग में लिखकर या फिर अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर। तो सत्संग इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।